अच्छा कसूरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिहा लोधी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कहिएगा, जिस तरह से मैं अब यही बात करना चाहूँगी कि एक बयानिया बनाया जा रहा था पहले भी और अभी भी हम देख रहे हैं कि जी ट्रंप के आने से बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान पर कोई असरात इसके होंगे या फिर अमरीका पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो किसी भी तरह के मामलात हों उसमें दखल अंदाजी करेगा? हमें तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से 3-3.5 साल पहले, उसके बाद ताल्लुकात जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि लो लेवल पे रहे हैं और कोई सीनियर लेवल विजिट नहीं हुआ, कोई ऐसा दौरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उनका वजीर खारजा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, वो एक दफा भी इन 4 सालों में जो कि बाइडेन इंतजामिया के 4 साल थे, एक दफा भी वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। ना ही सदर बाइडेन ने कोई दिलचस्पी दिखाई पाकिस्तान के लीडर्स से बातचीत करने में। तो मेरा ख्याल है ये बैकग्राउंड हमें सामने रखना चाहिए और ये भी कि इस वक्त सदर ट्रंप की तरजीहात में जाहिर है चीन सबसे नंबर 1 इशू होगा। उसके अलावा आपने देख ही लिया कि गाजा में उन्होंने उन्हीं की इंटरवेंशन से एक सीज़फायर होने को जा रहा है। फिर यूक्रेन उनकी प्रायोरिटीज में होगा। भारत भी मेरा ख्याल है अहम होगा अमेरिका के लिए और सदर ट्रंप के लिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मैंने कहा उनकी प्रायोरिटीज में नहीं है। अच्छा मलिहा साहिबा, एक इमदाद का तासुर भी है, ये पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जब भी अमेरिका में गवर्नमेंट तब्दील होती है तो हमेशा से ये बात होती है कि किस तरह से इमदाद पर अब तब्दीलियाँ आएंगी। आपको लगता है कि इस पर भी कोई असर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? पाकिस्तान को इमदाद लेनी नहीं चाहिए और वैसे भी इमदाद बिल्कुल ना होने के बराबर है। इतनी कम है कि उससे क्या फायदा है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ताल्लुकात इमदाद पे बेस करने चाहिए। हमारे ताल्लुकात यही सवाल जी मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी। जिस तरह से मलिहा लोधी साहिबा ने बड़ा क्लियर कट कहा कि पहली बात तो इमदाद लेनी नहीं चाहिए और दूसरी बात ये कि इमदाद का जो एक इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम देखें, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बार बार इस मामले को उठाया जाता है। अभी भी अगर रिसेंटली देख लें, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि वो इतना इस हद तक बेकाबू हो चुका है कि वहाँ पर जिसका जो दिल चाहता है वो लिखता है। जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं इस वक्त वहाँ पर, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये इमदाद वाला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंस रख रहा है कि जी यहाँ पे हमारे हालात ऐसे हैं तो हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। डू यू थिंक इज इट राइट? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।